हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम यहाँ पर बोनस किस तरह से दिखाए एम्प्लॉय का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप अगर देखोगे तो क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विथ रोल नेम एंड मार्क्स with some constructor and then display the print overall detail about the students, and there is a one more point is create an array of a three students. It's just array of a students. We don't know about the array of object. We actually हमने जो array यूज किया था वो नॉर्मली एक इंटीजर या फिर एक स्ट्रिंग वैल्यूज को किस तरह से स्टोर करके और उनको किस तरह से यूज करें, ये वाला पार्ट था। अब यहाँ पर अरे हम किस तरह से यूज करें और उसके अंदर वैल्यूज को किस तरह से स्टोर करें एंड देन उसको डिस्प्ले किस तरह से करवाएं, ये वाला पार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस क्वेश्चन एंड देन क्रिएट अ न्यू क्लास। Right click on this package, new, and then here is the class as a problem. So P capital problem underscore 03, third question, and then main method. Now it's okay. After that, paste the overall question, select and comment. Then now start. So यहाँ पर जो class है वो student नाम का है, so student. Now make sure create a class with a student name, and then their properties are roll number, name and marks. So roll number जो है वो उसको मैं int data type के अंदर store करना चाहूँगा. So roll number and then name के लिए string as a name, and then for marks मैं double को यूज करना चाहूँगा as a marks. So उसके बाद इन्होंने बोला है कि write a constructor to initialize value. सो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज यानी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के साथ ही आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी टाइम पर वैल्यू देनी है। सो मेक श्योर क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग सेम नेम एज अ क्लास नेम without return type, and make sure you can give the parenthesis and then accept overall data. So अगर अब मुझे यहाँ से नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स को एक्सेप्ट करना है, सो फर्स्ट वन इज अ इंटीजर रोल अंडरस्कोर नंबर, इस तरह से करूंगा, एंड देन स्ट्रिंग एज अ std अंडरस्कोर नेम, एंड देन डबल एज std अंडरस्कोर मार्क्स। हो गया। सो अब ये हो जाने के बाद क्लास के इंस्टेंस को वैल्यू असाइन करना है। सो रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, हो गया। एंड देन as a student name, name equals to std name underscore name. Make sure naming convention में गड़बड़ ना हो. And then marks equals to std underscore marks. यहाँ पर constructor initialize हो गया. And then one more method is display method. Add a method as a display to print the details. अब यहाँ पर सारे डिटेल्स को प्रिंट करने के लिए आपको डिस्प्ले मेथड को यूज करना है। सो डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं यहाँ पर। सो डिस्प्ले मेथड इज जस्ट अ वॉइड, रिटर्न टाइप कुछ है क्या यहाँ पर, एड मेथड डिस्प्ले टू प्रिंट द डिटेल्स, जस्ट प्रिंट द डिटेल्स। सो डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं हम, एंड देन सिस आउट के अंदर यहाँ पर लिखना चाहूंगा एज अ रोल नंबर कोलन प्लस एज अ रोल नंबर, ठीक है। एंड देन प्लस ऑपरेटर के साथ \t देना चाहूंगा थोड़ा सा स्पेस आने के लिए, एंड देन नेम कोलन और प्लस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर नेम को प्रिंट कर लेता है, एंड देन उसके मार्क्स को भी प्रिंट करना है, तो प्लस \t और यहाँ पर मार्क्स कोलन और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ मार्क्स को भी ले लेता है। हो गया, हमने डिस्प्ले भी करवा लिया। सेमीकोलन देना मत भूलना।
सो सब कुछ ओवरऑल हो जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने सब कुछ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए यूज किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्रिएट एन अरे ऑफ 3 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले देयर इंफॉर्मेशन। सो अब 3 स्टूडेंट्स का अरे बनाना है। सो अब 3 स्टूडेंट्स का अरे किस तरह से बनाया जाए, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर बोलूंगा स्टूडेंट। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट किस तरह से करते हैं, स्टूडेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सो मैं यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ अ स्टूडेंट अरे बनाना चाहूंगा इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट और सेमीकोलन दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं अरे यूज करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का 3 अरे को यूज कर लेता हूँ। 3 स्टूडेंट्स को स्टोर करना है। सो यहाँ पर मुझे पैरेंथेसिस नहीं देना है। अगर मैं पैरेंथेसिस दूंगा तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जैसे ही मेमोरी एलोकेट होती है। तो फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर अरे बनाना है, किसका, स्टूडेंट का। इस पर फोकस करना है। जब आप स्टूडेंट का अरे बना लेते हो, मेमोरी एलोकेशन हो गई, तो मेमोरी के अंदर स्टूडेंट का उसने हीप मेमोरी के अंदर जाकर स्टूडेंट का प्रॉपर वे में जितनी भी उसे मेमोरी चाहिए उतना मेमोरी वो ले लेता है। अब ये मेमोरी अलोकेट हो जाने के बाद मुझे हर एक मेमोरी के अंदर जाके हर एक ब्लॉक्स के अंदर मुझे स्टूडेंट की वैल्यूज को स्टोर करना है। सो आपको पता है कि हम किस तरह से एक एक इंडेक्सिंग करते हैं यहाँ पर, यानी अरे के अंदर। सो स्टूडेंट ऑफ जीरो पर मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट को असाइन करना है। तो मेक श्योर न्यू कीवर्ड यूज करना जरूरी है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है अरे के अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट को और यहाँ पर रोल नंबर देना चाहूंगा 1 2। देन यहाँ पर यूज करना चाहूंगा एज अ नेम हिनाटा। एंड देन उसके मार्क्स को यूज करना चाहूंगा 98.99। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टूडेंट को यहाँ पर फिलअप करना है। तो स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट equals to new student and then 1 2 1 3 and then यहाँ पर नेम यूज करूंगा मैं मिकासा। मिकासा को मार्क्स मिलेंगे सो 88.98 एंड देन स्टूडेंट ऑफ थर्ड, यानी अब थर्ड स्टूडेंट कौन रहेगा उसके यहाँ पर मार्क्स फिलअप करना होगा। सो सेकेंड इंडेक्सिंग देना चाहूंगा एंड देन इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 4 एंड देन नेम यूज कर लेते हैं सुनाडे। एंड देन उसके मार्क्स यूज करना चाहूंगा 99.76। तो ये मार्क्स यहाँ पर फिलअप हो गए। अब मुझे डिस्प्ले करना है तो एक एक इंडिविजुअल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ जीरो एक ऑब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट ऑफ वन एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड स्टूडेंट ऑफ टू ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि हम अरे के अंदर डेटा को स्टोर किया है। सो अरे को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते और अरे से हम डायरेक्टली वैल्यू भी, अगर यूजर से वैल्यू लेना है तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, फॉर ईच लूप। बट एक्चुअली आप इसको किस तरह से प्रिंट करें, चलो चेक कर लेता है। सो अगर मैं फॉर ईच लूप लगाना चाहता हूँ तो वो भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल फॉर लूप यूज करना है वो भी यूज करता है। तो उससे अच्छा है कि हम फॉर ईच लूप को भी देख लेते हैं और दोनों भी साइमल्टेनियसली लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर एक सिस आउट करना चाहूंगा, नॉर्मल सिस आउट। एंड सिस आउट के अंदर लिखना चाहूंगा कि स्टूडेंट डॉट लेंथ। अगर मैं स्टूडेंट डॉट लेंथ करता हूँ और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 3 मिला है, यानी मेरे पास 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टोर किया गया है। तो ये लेंथ इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको दिखाया एक रिवीजन तौर पर। एंड देन अब मैं यहाँ पर नॉर्मल फॉर लूप यूज कर लेता है। नॉर्मल फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। एंड देन मुझे लेंथ चाहिए, यानी कहाँ तक मुझे उसको बढ़ाना है। सो आई इज लेस देन 3 करना है। ओके सो यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगा स्टूडेंट क्योंकि मुझे थोड़ा सा डायनामिक चाहिए। स्टूडेंट डॉट लेंथ एंड देन ये असाइन हो जाने के बाद मैं आई प्लस प्लस करना चाहूंगा, ऑब्वियसली इंक्रीमेंट करना है। एंड देन अब मुझे प्रिंट करना है। सो मैं सिस आउट यूज करूंगा एंड सिस आउट के अंदर करना चाहूंगा
नहीं, सिसआउट क्यों यूज करें, हमें डायरेक्टली कॉल करना है क्योंकि डिस्प्ले के अंदर प्रिंट हो चुका है। सो स्टूडेंट के अंदर का डेटा, सो स्टूडेंट वहां पर है तो यहाँ पर यूज करना चाहूंगा स्टूडेंट ऑफ आई, यानी 012, एंड देन उसके अंदर की डिस्प्ले मेथड को कॉल करें। बस इतना ही कहना है। कंट्रोल एस टू सेव, और जैसे ही मैंने सेव किया राइट क्लिक करूंगा, रन एज रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रोल नंबर और प्रॉपर वे में यहाँ पर डेटा हमें शो हो रहा है। ये नॉर्मल फॉर लूप से हमने यहाँ पर प्रिंट किया। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द नेम और ओवरऑल डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, देन यूज अ फॉर लूप आल्सो, एंड देन स्कैनर यूज करके आप यहाँ से डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड थिंग, अब ये हो जाने के बाद मुझे फॉर ईच लूप भी यूज करना है, तो वो भी हम किस तरह से यूज करें वो भी देख लेते हैं। सो फॉर ईच लूप में हमें दो पैरामीटर देना होता है डायनामिक के लिए, क्योंकि अगर मुझे लेंथ नहीं पता है, मुझे लेंथ निकालना नहीं आता है, फॉर लूप जीरो से स्टार्ट हो रही, तो अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हो फॉर ईच लूप यूज करना है, इट्स गुड वे। सो स्टूडेंट का मैं यहाँ पर रेफरेंस लेना चाहूंगा, स्टूडेंट ऑफ एस टी डी, वट एवर यू नेम गिवन, एंड देन कोलन, और कहाँ से उठाना है, तो स्टूडेंट के अरे में से उठाना है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। बस इतना ही कह देना है। अब ये हो जाने के बाद मैं सिस आउट करूंगा, एंड सिस आउट करने के बाद एस टी डी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेता है। बस बात खत्म। अरे यार, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रिटर्न टाइप नहीं है, आपको डायरेक्टली कॉल करना है। सो एस टी डी डॉट डिस्प्ले, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, एंड बूम। सो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई। सो एकदम सिंपल, फॉर ईच लूप को किस तरह से यूज करें, और सिम स्कैनर के लिए भी आप यूज कर सकते हो और डायरेक्टली असाइन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद स्कैनर क्लास, देन कमेंट आउट हियर। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, मैं इमीडिएटली आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।